हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम 11th क्लास के 2 चैप्टर फिनिश कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट केमिस्ट्री जिसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो देखिए एनवायरमेंट क्या होते हैं, क्या होता है एनवायरमेंट। जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब क्या है, एनवायरमेंट का पार्ट है। जैसे प्लांट, गैसेस और वाटर, कुछ भी जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, मतलब जो हमें सरवाइव करा रहा है यहाँ पर रहने के लिए, बाकी और ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए सरवाइव करा रहा है, वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। सब कुछ क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो देखिए द एनवायरनमेंट, जो कुछ भी मैंने बोला है वही है, इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, फैक्टर्स, कंडीशंस इन द सराउंडिंग विच मे हैव एन इम्पैक्ट on the development, action and survival of an organism। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जो सब कुछ जरूरी है वो सब किसका पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज वी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम इंसानों के लिए भी जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो देखिए इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से इफेक्ट मतलब डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इसकी डेफिनेशन के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है। तो एनवायरनमेंट है, ऐसे ऑप्शंस में दे देगा कि ये डेफिनेशन लिख कर देगा और बोलेगा ये क्या है, तो एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, देखिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए कैसे हैं, हार्मफुल हैं, हमारे लिए, प्लांट के लिए, बाकी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब के लिए हार्मफुल है, वो सब क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ठीक है, तो अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट हैव harmful effect on plants, animals and human beings। ठीक है, अब आता है पॉल्यूटेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन जनरेट कर रहे थे उनको क्या बोला, पॉल्यूटेंट। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आएंगे, दूसरा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आएंगे। तो ये दोनों एक क्लास के अंदर है, ये दोनों दूसरी क्लास के अंदर है। तो ए सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन, जो कि कैसे हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बारे में। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो नेचर में जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट हैं और पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में है वैसे ही पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे और भी हाइड्रोकार्बन को भी ले लेंगे साथ में, और क्या बना लेंगे, बहुत जाइंट मॉलिक्यूल बना लेंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और वो क्या करता है, पॉल्यूशन जनरेट करता है। तो वो किस में आते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। इसके अंदर सबसे फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है, PAN, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखिए ये किस की हेल्प से बनता है, एक तो NO2 ले लो, एक O3 ले लो और एक एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से क्या बना लेगा, ये पान बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OO NO2। ये किसका स्ट्रक्चर है, PAN, और ये क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। अब आता है अपना बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन तो जनरेट कर रहा है, लेकिन क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी नेचर के अंदर, वो इनको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, या फिर नेचर के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट कैन बी डिग्रेडेबल, वही सब कुछ लिखा हुआ है, डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
जिसके अंदर हमारा क्या आता है, वेजिटेबल्स, डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स आते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसके अंदर क्या आएगा, जैसे हमारा पॉल्यूशन जनरेट करने वाले एलिमेंट प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, अब वो एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी टाइम तक प्रेजेंट है, उनका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा DDT का छिड़काव किया गया था ना, तो वो क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट था, जिसको अपन ने बाद में बैन कर दिया जब हमारे कंट्री के अंदर मच्छर बहुत सारे हो गए थे, मच्छर मॉस्किटो जो कि मलेरिया फैला रहे थे, ठीक है। तो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तब क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से DDT का छिड़काव किया गया। लेकिन अब DDT का देखा हमने कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, तो इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ये अपने नेचर के अंदर एज इट इज़ था। फिर इसने इफ़ेक्ट किया छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म ने ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट किया, साथ में इसने प्लांट को भी इफ़ेक्ट कर दिया, प्लांट के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा था, तो इससे इसको बैन कर दिया गया। वही चीज़ है, पॉल्यूटेंट विच आर स्लोली डिग्रेडेबल रिमेन इन द एनवायरनमेंट इन एन अनचेंज्ड फॉर्म फॉर मैनी डिकेड्स, मतलब बहुत लंबे टाइम तक अनचेंज फॉर्म के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनको बोलेंगे क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसके एग्जाम्पल हैं, देखिए DDT, प्लास्टिक मटेरियल भी कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बोलते हैं ना प्लास्टिक बैन कर दी गई है, क्यों कर दी गई है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। हैवी मेटल्स हम इनऑर्गेनिक के अंदर लेते हैं, हैवी मेटल्स का यूज़ लेते हैं, जैसे Pb होती है, Pb+2, इन सबको भी, इनका भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, इनको डिग्रेड नहीं किया जा सकता। मैनी केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट, मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं ना, न्यूक्लियर जो अपने कंपाउंड्स होते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उसमें जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, ये कहाँ मिलता है अपन को, जहाँ पर जैसे एटॉमिक बम बनाए जाते हैं या फिर इनके टेस्ट किए जाते हैं, उसमें न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, जैसे नासा के अंदर होता है। तो वो सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये जो अपने पॉल्यूटेंट हैं वो किस किस क्षेत्र के अंदर, किस रीजन के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो देखते हैं अपन। तो देखिए पॉल्यूशन हमारी 11th क्लास की NCERT और अपने सिलेबस के अंदर यही वाले पॉल्यूशन दिए गए हैं और यही अपन को पढ़ने हैं। मेजरली तो अपन को ये पढ़ना है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, किस तरीके से जनरेट हो रहा है, जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, अपना एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉडी के अंदर किस किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रही हैं और उनमें कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा वाटर का पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। साथ में वाटर के अंदर जो प्योर वाटर है, जो अच्छा वाटर है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, उसके अंदर कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होनी चाहिए, कौन सी मेटल्स प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वो सब इसके बारे में, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और सॉइल पॉल्यूशन, जैसे कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी है, प्लांट्स के लिए अच्छी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन अपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड लेक्चर। तो रेडी रहें अपना कॉपी पेन लेकर, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।